नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रांत है। स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैक पर। आज हम क्लास 10th के मैथ बुक का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। पिछले वीडियो हम देखे थे लुप्तीकरण विधि द्वारा हल कैसे किया जाता है। इस वीडियो हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण निरूपण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। एक क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस 4। यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको सिर्फ लुप्तीकरण विधि द्वारा जैसे ही समीकरण 1 और 2 मान लेंगे। लुप्तीकरण विधि में क्या करते थे, ये दोनों को बराबर करते थे और कटा देते थे, लेकिन इसमें ये नहीं करना है। इसमें समीकरण 1 को लेना है। आप कोनो भी ले सकते हैं, समीकरण 1 को भी ले सकते हैं, समीकरण 2 को भी ले सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए, समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ पे देखिए x बराबर 14 माइनस वाई। आप 14 माइनस x भी लिख सकते हैं, लेकिन हम x बराबर लिए हैं। अब इसको क्या है, इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण जब 1 से लिए तो इसको 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। अगर हम 2 से लेते तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में x का मान इतना है, इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 4। x के जगह पर 14 माइनस वाई लिखना है। x के जगह पे 14 माइनस वाई लिखना है, क्योंकि x बराबर इतना आया है। यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई, और यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई दे देंगे, और बराबर 4। अब यहाँ पे देखिए माइनस वाई 2 है, 2 को माइनस वाई है, एक ये है एक ये है, यानी माइनस 2y। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस 2y बराबर 4। माइनस 2y को रहने देते हैं, 14 इधर प्लस में बराबर उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 14 माइनस 2y बराबर 4 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 10 बचेगा। 4 में से 14 जाएगा, माइनस 10 बचेगा। माइनस माइनस खत्म हो गया। y बराबर 10/5। अगर कटाएंगे तो y बराबर 2 आया है। कटाएंगे तो y बराबर मेरा जो मान है वो 2 आया है। इसको लिखेंगे समीकरण आप 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो हम 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर तो y का जो मान है, इसको समीकरण 2 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर 4 और x माइनस यहाँ पे 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे बराबर 4। x बराबर 4, 2 इधर माइनस में है, बराबर किधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +2, यानी x बराबर 6 आंसर आ गया मेरा। वो x और y का दोनों का आंसर आ गया। x का मान जो आया है वो आया है 6 और y का जो मान आया है वो आया है 2। ठीक है, अब चलते हैं ये क्वेश्चन पे। तो उसको भी सेम वही करना है, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 से लेते हैं, क्योंकि 2 थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसलिए समीकरण 2 से लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये दोनों का अगर एलसीएम लेंगे, भिन्न का जोड़ निकाल देंगे, तो ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 6 लिख देंगे। 3 से भागा देंगे 6 में तो 2 बार में, यानी 2s और प्लस 3t बराबर 6। 6 बार भागने में बराबर कुछ हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ होगा 2s प्लस 3t बराबर 36। डायरेक्ट लिख देते हैं 36। यहाँ पे 2s बराबर 36, प्लस में 3t है, बराबर कुछ हो जाएगा, माइनस में 3t हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3t। अब देखिए यहाँ पे a कितना है
टू इधर गुणा में बराबर भी हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 3t बट्टा 2। ठीक है, अब इसका जो मान है इसको समीकरण 2 से लिए हैं तो इसको 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर इसका जो मान है इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस टी बराबर 3। ये देखिए इसका जो मान है ये इतना आया, तो यहाँ लिखेंगे 36 माइनस 3t बट्टा 2 माइनस टी बराबर 3। ना कुछ रहे टी के नीचे, ना कुछ रहे नीचे 1 होता है, इसको भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो नीचे 2 आएगा, दोनों में बड़ा 2 है, 2 आएगा, यहाँ होगा 36 माइनस 3t माइनस 2t और बराबर 3। और यहाँ पे देखिए ये भागा में है, बराबर क्यों हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 36 और माइनस 3 और 2 5t, दोनों माइनस में है और दोनों के बगल में टी लगा है, इसमें 5 हो जाएगा, बराबर 6। 3 गुना 6, भागा में बराबर तो रह जाएगा, गुना हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5t बराबर 6, प्लस में 36 है बराबर हो जाएगा, माइनस में 36 हो जाएगा, माइनस 5t बराबर माइनस 30, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, t बराबर 30 बटा 5 कटाएंगे तो t बराबर जो हमारा आंसर आया वो 6 आ गया। t बराबर जो आंसर आया वो 6 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर a से s माइनस टी बराबर 3 दिख रहा है कि नहीं, छोड़िए यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, हाँ, s माइनस टी बराबर 3, टी का मान 6 है तो s माइनस 6 बराबर 3, s बराबर 3 प्लस 6, इधर माइनस में 6 बराबर हो जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, यानी s बराबर हमारा 9 आंसर आया। s बराबर 9 और t बराबर 6 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसी पॉइंट में दिया है तो इसको हम ऐसे पॉइंट में तो बन जाएगा, लेकिन आसान बनाने के लिए इसको हम भिन्न का जोड़ लेके निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है, अभी इसको समीकरण 1 नहीं मानिए, यहाँ पे लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसमें पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा, यहाँ पे भी पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 बैठेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ एक अंक है, सिर्फ 2 ही है, एक का गिनती नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा। ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ये दोनों का जब एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y, 0 का गिनती नहीं होता है, और बराबर 13 बटा 10। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 10, 10 इधर भागा में बराबर की हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा गुना 10, 10 से 10 खत्म, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अपना 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर भी सेम लेनी है, पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 10 बैठेगा,
पॉइंट टू आएंगे नीचे 10 बैठेगा, पॉइंट टू आएंगे नीचे 10 बैठ जाएगा। ठीक है, दिन का जोड़ निकाल लेंगे। 10 हुआ, यहाँ पे होगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। यहाँ पे देखिए ये भागा में बराबर को जाएगा, गुना में हो जाएगा। यहाँ होगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10 गुना 10। 10 से 10 खत्म हो जाएगा तो मेरा बच जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, इसको अब समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से लेते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 में 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x है, 5y प्लस में बराबर कुछ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो बराबर 23 माइनस 5y। x देखिए 4 इधर गुना में बराबर कुछ जाएगा भागा में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 5y बटा 4। ठीक, अब इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखना है। अभी समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे तो x के जगह पर कितना रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। x की जगह पे इतना रखना है, यानी 23 माइनस 5y बटे 4 तो गुना है। ठीक है, प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए 2 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 5y बटे 2 प्लस 3y, ना कुछ है नीचे 1 होता है, बराबर 13। बिन का जोड़ निकाल लेंगे 2 में, यानी 23 माइनस 5y प्लस 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, यानी 6y बराबर 13। 2 भागा में बराबर कुछ जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 23 और 6 में 5 जाएगा, ये देखिए माइनस 5y, ये प्लस 6y है। अगर 6 में 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा, प्लस y बराबर 13 में 26 लिख दीजिए डायरेक्ट। y बराबर 23 इधर प्लस में बराबर को हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 26 माइनस 23। y का जो मान आएगा वो 3 आ गया, y का मान जो आएगा वो 3 आएगा। इसको समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। 1 में रखते हैं क्योंकि 1 जो है आसान दिख रहा है, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर ये मिटा देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो 1 का जो मान आया है वो कितना आया है, 2x प्लस 3y बराबर 13। जो y का मान है वो 3 है, यानी 2x प्लस 3 गुना 3 बराबर 13। 2x प्लस 9 बराबर 13। 9 इधर प्लस में बराबर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 13 माइनस 9। 2x बराबर 13 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 14। x बराबर 14 बटा 2 से काटेंगे, यानी x बराबर 7 मेरा आंसर आ गया। x बराबर 7 मेरा आंसर आ गया, यानी y का मान 3 आया है और x का मान 7 आया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 से दोनों कोई भी ले सकते हैं, समीकरण 1 से ही लेते हैं। समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 में √2x प्लस √3y बराबर 0 यहाँ लेंगे √2x बराबर, ये देखिए प्लस में √3y है, बराबर को हो जाएगा तो माइनस में √3y हो जाएगा। ये √2 गुना में है, बराबर को हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी x बराबर -√3y बट्टा √2। अब इसको जो है, इसको समीकरण 1 से लिए हैं तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, यानी √3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस √3y बराबर 2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब देखिए नीचे से गुना नहीं होगा, जब भी होगा तो ऊपर से गुना होता है। गुना √3 से जब √3 गुना होगा तो 3 होगा, जब √3 गुना √3 होता है यानी 3 हो जाता है, तो √3 गुना √3 यानी माइनस 3y बटा 2। ठीक है, माइनस √8y ना कुछ नहीं, नीचे 1 होता है और बराबर 0। भिन्न का योग निकाल देंगे, माइनस 3y बराबर 2√8y बराबर 0, यानी माइनस 3y बराबर 2√8y बराबर 0। ये देखिए भागा में, बराबर को हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और 0 से कुछ भी गुना होता है तो 0 ही हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए माइनस 3y बराबर किससे हुई है, ये माइनस होगा, ठीक, माइनस, ये माइनस, और माइनस 3y और माइनस 2√8, जब इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, 5√8y बराबर 0। y बराबर 0 इसका आंसर आ जाएगा, y बराबर इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 या 2 में कुछ में भी रख सकते हैं, एक में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर ये देखिए अगर गुना में था, बराबर को जाएगा, भागा में जाएगा, 0 से जो भी भागा, तो 0 से जिसको भी हम डिवाइड करेंगे वो 0 ही हो जाएगा। समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3, y का मान 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर 0, यानी √2x, √3 0 से गुना हुआ है यानी 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 बराबर 0। यहाँ देखिए √2x और 0 जुटेगा, 0 ही रह जाएगा, बराबर x बराबर 0 बटा √2, यानी x बराबर भी 0 आ गया है, x बराबर भी 0 आया है और y बराबर भी 0 ही आया है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आसान है, आप देख सकते हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये और ये छोड़े हैं क्योंकि ये दोनों आसान ही बन जाएगा आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज तक इतना ही रहने देते हैं।